भिवंडी शहरातील वार्ड क्रमांक 21 कामादळ गाव ते ओसो पार्सोनाट सिल्वर पार्क सोसायटीपर्यंत RCC रोड या रस्त्यांचे भूमिपूजन भिवंडी पश्चिमचे आमदार महेश चौगले, शिवसेना भिवंडी शहर जिल्हा प्रमुख सुभाष माने, भाजपा जिल्हाध्यक्ष ॲडव्होकेट हर्षल पाटील यांच्या शुभ हस्ते नारळ फोडून करण्यात आले। यावेळी भिवंडी मनपाचे माजी उपमहापौर तथा ज्येष्ठ नगरसेवक मनोज काटेकर यांनी साल श्रीफल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत सन्मान करण्यात आले। या शुभप्रसंगी भिवंडी मनपाचे माजी उपमहापौर तथा ज्येष्ठ नगरसेवक मनोज काटेकर, श्याम भोईर, गोपी काटेकर, शरद मात्रे, राम पाटील, रजनीश पाटील, तेजस काटेकर व इतर परिसरातील सोसायटीचे चेअरमॅन, ज्येष्ठ नागरिक व मान्यवर उपस्थित होते। सविस्तर बातमी अशी आहे की स्टेम वॉटर डिस्ट्रीब्युशन ठाणे यांच्या मार्फत 2,30,00,000 या निधी अंतर्गत करण्यात आले। तसेच येणाऱ्या आमदार विधानसभा निवडणुकीत महेश चौगले यांना 100 मतांनी निवडून द्यावा असे मनोज काटेकर यांनी या परिसरातील लोकांना आवाहन केले आहे। कामतगढ़ गांव के नीचे से ओशो पार्सोनाट के रास्ते का आज भूमि पूजन हो गया। भूमि पूजन के शुभ अवसर पर अपने भिवंडी पश्चिम के आमदार महेश जी चौगले साहब, शिवसेना भिवंडी शहर जिला प्रमुख सुभाष जी माने साहब और अपने भाजपा के जिला अध्यक्ष हर्षल जी पाटिल साहब, इनके हाथों से और अपने सोसाइटी के सभी चेयरमैन लोगों के हाथों से भूमि पूजन का उद्घाटन समारोह पूरा हो गया है। जो काम शुरू हो गया है आज से ही शुरू होने वाला है कि नारियल तोड़ के हम लोग जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो फंड है ये महाराष्ट्र के अपने भिवंडी ठाणे जिला का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेम डिस्ट्रीब्यूशन वाटर की कंपनी है, उनके तरफ से 2,30,00,000 रुपये इधर मिला है। वो फंड से हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी आप लोग देख रहे हैं आजू बाजू में सब जो चल रहा है, महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी साहब और अपने उप मुख्यमंत्री अजित जी पवार साहब, इनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में जो गए 2-3 साल से जो विकास कार्य हो रहा है, सब एरिया में रोड रास्ते का काम चालू है, अपने एरिया में भी चालू है। क्योंकि अभी 2-3 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, इसके लिए अपना कल ही हम लोग बातचीत किए कि अपने ये करने का है। आप लोग को सबको फोन किया, आप लोग तैयार हो गए, फटाफट हम लोग की उद्घाटन छोटे पैमाने में क्यों नहीं हो, लेकिन हम लोग किए हैं। अपन सब लोग इकट्ठा हो गए। रोड, रास्ते, पानी, लाइट, ये सब हमारी जिम्मेदारी है और हम लोग जिम्मेदारी आपके साथ पूरी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले 1-8 महीने में अपनी सबकी बड़ी एक जिम्मेदारी आने वाली अपने ऊपर है, वो अपने को भी निभानी है। सब तरफ लोग एक तरफ हो रहे हैं, अपन भी एक तरफ होना चाहिए। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब लोग वीडियो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, सब जगह पे क्या चल रहा है। कई लोकसभा के अभी विश्लेषण देखे आपने, कोई 10,000 से आगे था तो डायरेक्ट 2 लाख से ऊपर गया है। और भिवंडी शहर में अपन सब तरफ से पीछे है। तो अपने को दोनों बाजू में इतना जोर लगाना है कि अपने अपने को हिंदुत्व की बाजी टिका के रखने की और सब लोग मिलकर अपन काम करने का है। आज जैसे आप लोग 10 बजे उतरे हैं, वैसे इलेक्शन के दिन भी 10 बजे उतरना है सबको, 7 बजे उतरना है, सॉरी 7। लेकिन अपने अपने सोसाइटी से पूरा अपने को 100% यहाँ से कोई गया है उसको भी लेके आने का है। ये भरोसा दिलाने के लिए आज मैं ये प्रोग्राम छोटा सा कर दिया कि हम लोग इतने मजबूती में यहाँ पे है कि भिवंडी शहर में, भिवंडी पश्चिम में अपना क्षेत्र आता है। भिवंडी पश्चिम में अपने से आगे वोटिंग में कोई जाना नहीं चाहिए। ये भरोसा मेरे को आपका देना है और आपकी तरफ से भी भरोसा इनको दे रहा है। सब हम आश्वासन दे रहे हैं। ऑफिस में जा रहा हूँ, आप भी आए। ये अभी चलने वाला नहीं है। रास्ते विकास के काम होते रहेंगे। अपने फुल फेवर की गवर्नमेंट रहेगी तो ये सब दनादन काम होते रहेंगे। अभी इधर बात करते करते आमदार साहब ने और एक खुशखबरी दी है। अम्मी धारा से लेके निर्मल धारा तक का जो रास्ता है उसका भी टेंडर हो गया है।
तो क्या है, इसमें हम लोग विकास की तरफ देख के एरिया को सजाने का काम कर रहे हैं। भिवंडी शहर का आदमी कोई मुलुंड जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे रोकने के लिए एक बड़ा गेट लगा रहे हैं। हाल में मेट्रो चालू होने वाली है। मेट्रो चालू हो गए तो एक बड़ा स्टेशन, अपने को 2 स्टेशन मिले। अपने सौभाग्य देखो, अपने को 2 स्टेशन मिले। पैदल जाके उधर बच्चे भी जाके छोड़ने की जरूरत नहीं, बाइक में पैदल जाके बच्चा मेट्रो पकड़ सकता है बॉम्बे जाने के लिए। ये तो नहीं, ये गए 2-3 साल से जो फटाफट हो रही है। और आगे और अपने को जो कुछ बनाने ना, गार्डन है और कुछ है, वो सब बनाने अभी अपने को आमदार साहब को अपन बात रखेंगे सब, लेकिन इलेक्शन के बाद में। बाकी तब तक जो कुछ रखना है वो मेरे ऊपर रखो, तुम लोग क्या रखना है। कंक्रीट के रोड अपने यहाँ के जब 90% पड़ गए हैं, थोड़ा सा रह गया वो भी अभी हो जाएंगे। अभी आमदार साहब ने खुशखबरी दी है कि अपने को और एक 20 करोड़ का निधि मिल गया है, उसका भी टेंडर हो गया है। ऐसा रखने का है, विश्वास रखने का है, विश्वास के साथ भी वोटिंग को आने का है। बनाने की जिम्मेदारी, रोड का काम संपन्न हुआ है, उसके लिए अपने यहाँ पे हाजिर हो गए आमदार साहब, उनका धन्यवाद कहता हूँ। भाजपा जिला जी हर्षल जी पाटिल जी को भी धन्यवाद कहता हूँ। सुभाष जी माने साहब को भी धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोग कल बात हो गई और आज तुरंत सुबह पहुंच गए। ये सब काम शुरू होएगा, मतलब नारियल तोड़ा और हम लोग गए और काम की इंतजार कर रहे, ऐसे नहीं, आज काम चालू हो जाएगा। और सब लोग को, जो बहने लोग अभी इधर कम है, रास्ते में मिलता तो घड़ी टोकते थे, रोड का काम चालू रहता तो भी टोकते थे, रोड का काम चालू तो भी टोक रहे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था क्या है। इसके लिए अभी जो आपको जमा किया है, वो आप जितने रोड के सामने की सोच है उनको ही बुलाया, पूरे एरिया को नहीं निमंत्रित किया गया था। तो आप सब लोग जमा हो गए, इसके लिए सबका धन्यवाद। अच्छे काम अच्छे होने के लिए सब लोग अपने को भरोसा दो, विश्वास रखो हम लोग के ऊपर, हम लोग करते रहेंगे। जय। तो सभी यहाँ के रहवासी और यहाँ के लोकलाड़िया नगर सेवक माननीय काटेकर साहब, मेरे गुरु सुभाष माने जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष हर्षल पाटिल जी और सभी मेरे भाइयों, गए 10 साल में आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उसके माध्यम से मैं बहुत सारा काम कर पाया हूँ। आज अंजूर फाटा परिसर में जैसा काटेकर साहब ने बोला है कि 90% काम हो, 90% काम आया है और उसको होने के लिए 6 महीना और जाएगा। 6 महीने के बाद आपको सहूलत मिलेगी, लेकिन 90% काम आने के लिए 100 करोड़ के ऊपर फंड सिर्फ अपन अंजूर फाटा परिसर में लाए। उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब हो, देवेंद्र जी हो या अजित पवार हो, इनके माध्यम से इतना फंड आ सका। क्योंकि इसमें फायदा क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हमारे ही है। कुछ जरूरत कम गिरती है तो काटेकर साहब जाते हैं, फिर कम गिरी तो मैं जाता हूँ। ये ऐसे कारण से अच्छा फंड इधर आया है। तो ये फंड आने का एक है। और अब हम तो अभी सिर्फ काटेकर साहब बोले कि कोई महिला जाती है तो पूछती रहती है, लेकिन मैं लोगों से एक पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे पहले भी 4 आमदार होके गए तो उन्होंने कभी 4 काम आप गिना सकते हैं क्या? तो अपन इधर 40 काम गिना सकते, लेकिन फिर भी अपने लोग ना नेगेटिव जो चीज है ना वो पहले देखते, पॉजिटिव देखते नहीं, और फिर बोलते फिर वो मैं नोटा डालूंगा, मैं ये करूंगा। ऐसा मत करो, जो काम है देखो, काम अच्छा हुआ है। मैं बोलता 3 ब्रिज हुआ, आप खाड़ीपार परिसर में जाते होंगे तो पहले ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे, आपके कारखाने होंगे, आज तो आपको देखेंगे पूरे रोड सीमेंट के हुए। 50 साल पहले कभी सीमेंट के रोड नहीं थे। आज जब अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अभी महायुति की सरकार, हमारी सरकार आई, तभी से शुरू हुआ। बीच में 2.5 साल आज तक मेट्रो चालू हो जाती थी, 2.5 साल में फिर उद्धव जी और कांग्रेस की सरकार बैठाई, 2.5 साल में सब स्थगिति लग गई। इसके लिए वो मेट्रो भी शुरू नहीं हो पाई, सब काम बंद थे। आज भी ये काम लेट होने का कारण वो है कि 2.5 साल उन्होंने कुछ किया नहीं और भिवंडी वासियों को 1 रुपया दिया नहीं, तो इसके लिए वो काम बंद थे। आज एक अच्छा काम सिर्फ लेट हुआ है, लेकिन लेट अपने वजह से नहीं हुआ। लेट सरकार, अपनी जैसी सरकार जाती है तो काम होता नहीं, जैसे अपनी सरकार रहेगी तो काम होगा। इसके लिए फिर से अपनी सरकार आई तो बहुत ज्यादा काम, यानी अच्छे तरीके से काम हुआ। तो मैं बोला 3 ब्रिज हुआ, कल मैंने 2 ब्रिज का ओपनिंग किया, एक बंदर मूल्य से लेके खाड़ीपार तक किया, और एक किया कि काटई से लेके कारोली तक डायरेक्ट, यानी उधर से ही लोग डायरेक्ट अंजूर फाटा चले जाएंगे, ये बीच की ट्रैफिक निकल जाएगी। तो ये बड़े काम है।
कोर्ट का काम आप देखते होंगे, कोर्ट कैसा अच्छा बना है। उसके लिए हर्षल पाटिल भी बहुत लिए नड़े, क्या कोर्ट के लिए काम होना होता है, तो कोर्ट का हुआ। अभी एक काम ऐसा आया है, क्या डीसीपी ऑफिस के सामने अपन देखते गंगा जमुना बिल्डिंग है, सब राशन ऑफिस, उधर एक 40 करोड़ का फंड अपने सरकार ने दिया है। उसमें सब डिपार्टमेंट यानी राशन डिपार्टमेंट, टीएलआर डिपार्टमेंट, तहसीलदार, रजिस्टर ऑफिस एक ही जगह आएगा, क्योंकि किसको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छा काम उधर भी हो रहा है। आज हम देख रहे तो क्या ऐसे ही कोई खड्डे पड़े नहीं है, आज खड्डे पड़े, उसको अभी काम करना है, रोड का काम शुरू है। तो ये काम शुरू है, और जब देखता हूं मैं वहां से आते हैं तो मैं थोड़ा सा 40% में रहता हूं, उधर के लोग 60% में रहता हूं। लेकिन जब अपना परिसर आता है तो मैं डायरेक्ट उसके से 100% में जाता और छून के आता हूं। तो इसके लिए आप सभी को जो इलेक्शन के बोलता है ना 5 साल 10 साल, अभी काटेकर साहब बोले, आप ही बोले सुबह सुबह हर रोड की तहकीकात करते हैं, कहाँ है, क्या कचरा पड़ा है, क्या है करता है। तो आपको भी 5 साल में एक बार सभी को उस दिन रह के अपना कोई भी भाई, अपना रिश्तेदार या अपना पड़ोसी किधर गया, उनको लेके आना चाहिए और वोटिंग करना चाहिए। क्योंकि 40-50 वोट में अपन जीतने वाले नहीं है। अपनी जितनी वोटिंग है लीगली, जितनी वोटिंग है उतनी करेंगे तो भी अपन जीत जाएंगे। तो इसके लिए आप सभी को एक गुजारिश है, क्या आने वाले कल में जब इलेक्शन जब लगेगा तो आप सभी जोर शोर से, मेरे अपने एक दिन दो, लेकिन जिसको देना है 5 दिन लोगों को समझाने के लिए दो, क्योंकि लोगों का माइंड समझाना यह है। लोगों को लगता है ये अच्छा होना मांगता बुरा होना, लेकिन एक ही साथ सब होता नहीं, तो अपने को सबको समझाना है। उसके लिए 5 दिन से आप भी निकलोगे तो और ज्यादा वोटिंग होगी। तो यही मेरे 2 शब्द बोलता हूं। और देखो आज हम देख रहे बहुत सारे विकास है केंद्र में और राज्य में। तो केंद्र का में मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे बड़े बड़े जो काम थे, जो 50-50 साल जैसे, तो एक तो 500 साल से जो मेरा राम मंदिर का मसला था वो हल हुआ, 370 हुआ, ऐसे बहुत सारे काम है जो हल हुए, और अभी भी ऐसे काम बाकी है जो हल करने हैं। तो इसके लिए आपको, आप तो मोदी जी के लिए है ज्यादा, तो मेरे लिए कम होंगे, मोदी जी के लिए ज्यादा है। नहीं, मोदी वो प्रेम मेरा मोदी जी के ऊपर ज्यादा है, तो उसके लिए, और मैं भी वही पार्टी से हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा आपका वोट मुझे मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा आप वोटिंग बूथ तक पहुंचेंगे। क्योंकि आप वोटिंग बूथ पर पहुंचेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि 100% वोट वो मुझे ही मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा जाइए, इतनी आप सभी से मैं बोलता हूँ ना, 2 बार आपका आशीर्वाद रहा, तीसरी बार भी आपका सभी का आशीर्वाद मेरे चाहिए। इतने ही अभी नवरात्रि गई है, माता से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हर्षल जी पाटिल साहब के ज्येष्ठ नगर सेवक, माजी उप महापौर, और जिनको मैं भिवंडी में 1 नंबर का नगर सेवक मानता हूँ, सही है, वो हकीकत है, वो मनोज काटेकर साहब। बस ज्यादा मैं कहूँगा ना, चौगुले साहब ने बहुत सी बातें आपको कही है, लेकिन सिर्फ मैं आपको याद करना दूंगा कि ये जो रोड चालू है ना, सीमेंट के रोड, ये भिवंडी में कभी नहीं थी। ये आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये रोड कब चालू हुए, जब शिवसेना भाजपा की सरकार 2014 में आई और सम्मानीय फडणवीस साहब वहां पे मुख्यमंत्री बने। वो टाइम में फडणवीस साहब ने शुरू में 52 रोड दिए, 52 रोड। उस टाइम तक भिवंडी कारपोरेशन की औकात ही नहीं है। आज की तो मैं बताता हूँ कि बीच में 5 साल तो महेश चौगुले ने काम शुरू किया, फिर एक सरकार, अलग सरकार 2.5 साल आई, और 2.5 साल में पूरा काम ठप हो गया। मैं आप सब लोग को, आपको नसीबवान मानता हूँ कि आप लोगों को महेश चौगुले जैसे आमदार और काटेकर साहब जैसे नगर से मिले, क्योंकि ये जो काम दिख रहा है ना, ये काम सिर्फ 2.5 साल का काम है, 2.5 साल। भिवंडी में गवर्नमेंट का कोई फंड नहीं आता था, और ये जो आपके एरिया में मैं रोड देख रहा हूँ, 6-8 महीने में रोड में ये वो एरिया में कोई रोड बाकी रहेगा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन ये अगर नगर पालिका होती ना, 25 साल तक ये नहीं होता था। नगर पालिका की ताकत नहीं थी, ये सरकार की ताकत है। और एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनने के बाद आप सब लोग देखते होंगे शिंदे साहब क्या काम कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में किसान के लिए हमारी लाड़की बहन योजना लाई है, ये सब काम हो रहा है। और महेश चौगुले साहब और काटेकर साहब की बहुत मेहनत है। ये जो फंड लाना है ना, बहुत इजी नहीं है। काटेकर साहब ने रात दिन किया है। वो जो पेपर वर्क जो शिंदे साहब तो साइन कर देते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है ना,
उनको हिलाना पड़ता है। महेश सेठ ने निधि पास कर दिया तो वो जो टीम लगती है वो टीम उसके पीछे 6-6 महीना लगती है, तब ये निधि आ जाता है। तो आप सब लोग भाग्यवान हैं। बाकी ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा महेश सेठ के बारे में कि महेश सेठ ने जो काम किया है वो निगेटिव। काटेकर साहब जो बोलते हैं अभी रोड का जो काम चालू होता है तो थोड़ा तकलीफ होता है, उसके बारे में निगेटिव नहीं बोलना चाहिए। अभी चौगुले साहब के बारे में कोई निगेटिव बोले उसको जवाब दो। आज आप पश्चिम के लोग सुखी है, मैं पूरब में रहता हूँ। पूरब का आमदार कौन है आपको मालूम है, अपने एरिया में काम ही नहीं होता है। ये खासियत है। अपना आमदार होने का कारण क्या है, क्योंकि फिर से महायुति की सरकार अपने को लाना है और महायुति की सरकार लाने के टाइम में वहां पे हमको महेश चौगुले चाहिए। महेश चौगुले नहीं रहेंगे तो हम लोग खुद नहीं कर पाएंगे। और बाकी लास्ट में आपको एक बात बता देता हूँ, भिवंडी का इतिहास याद दिलाना चाहता हूँ। भिवंडी का इतिहास करने वाले आप लोग ही है। आपको याद है? नहीं, याद दिलाता हूँ। भिवंडी में कभी भी शिवसेना भाजपा का आमदार आएगा किसी को नहीं लगता था। 2004 में गुजराती मारवाड़ी समाज 90% रोड पे उतरा तो योगेश पाटिल आमदार बना। यस, यही मेरी अपेक्षा है कि टूट पड़ना है। अभी गांव में वातावरण है, महेश सेठ का अभी खुला बोल, कोई लोग महेश सेठ का वोट काटने के लिए, कोई लोग महेश सेठ को गिराने के चक्कर में, वो सब चक्कर में नहीं जाते हुए फिर से अपना इतिहास करना है। और फिर ये जो बोलते हैं काटेकर साहब ने जो बोला, हम फिर अंजुर फाटा को अपने एरिया को मुलुंड बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज ये उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे सभी के चाहते लाडले आमदार महेश जी चौगुले साहब, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक, ज्येष्ठ नगर सेवक मनोज जी काटेकर साहब और हमारे सभी के गुरु सुभाष माने साहब और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि जो काम के वजह से आपको परेशानी हो रही थी, जो रास्ते के वजह से आपको परेशानी हो गई थी, वो रास्ते का जितना भी बचा हुआ जो काम था वो आज यहाँ पे शुरू हुआ है। इसके लिए आप सभी का अभिनंदन। और मैं मनोज काटेकर साहब को धन्यवाद देता हूं और उनके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं कि जो भी भिवंडी में जितने भी नगर सेवक है उसमें साइलेंटली सबसे ज्यादा काम करने वाला, अपने प्रभाग का विकास करने वाला अगर कोई है तो मनोज जी काटेकर साहब है, ऐसा मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। मैं खुद पश्चिम विधानसभा में गोकुल नगर में रहता हूं, लेकिन आज मैंने देखा कि गोकुल नगर हो, नजराना कंपाउंड हो, ब्राह्मण नारायणी, कासाराली, ये एरिया में से लोग स्थलांतरित होके ये प्रभाग में 21 नंबर प्रभाग हो या 23 नंबर प्रभाग हो या 22 उसमें आ रहे। तो ये क्यों हो रहा है कि मनोज जी काटेकर साहब जो हिसाब से यहाँ पे विकास कार्य कर रहे हैं, जो प्रकार से यहाँ पे हम लोग, जैसे अभी जितने भी वक्ता ने बोला कि ये प्रभाग का कंपैरिजन जो हो रहा है वो थाने और मुलुंड से हो रहा है। जो हिसाब से सोसाइटी बनी है, यहाँ पे जो सुविधा प्रोवाइड हुई है वो क्यों हुआ है, तो यहाँ जो स्थानिक नगर सेवक जो काम करता है उसके वजह से उसका पूरा क्रेडिट इनको भी जाता है और आप सभी को जाता है, क्योंकि आपके सहयोग से, सहकार से ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मनोज जी काटेकर साहब का बहुत बहुत मैं अभिनंदन भी करता हूं, उनको शुक्रगुजार करता हूं। दूसरी बात हमारे आमदार साहब महेश जी चौगुले साहब की, जो हर वक्त हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। कभी भी कुछ भी हो, जो भी फंड की बात हो, तो जैसे काटेकर साहब ने भी बताया, खुद माने साहब ने भी बताया कि जो काम होता है कोऑर्डिनेशन से होता है। कुछ फंड ऐसे होते हैं जो स्थानिक यानी उनके पार्टी के लेवल पे जो काटेकर साहब ने उपलब्ध करवा के दिए, कुछ फंड ऐसे हैं जो महेश जी चौगुले साहब ने उनके कोऑर्डिनेशन से माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके माध्यम से करवा के दिए। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा दोनों का है, इसके वजह से ये काम सब हो रहा है। अभी आने वाले इलेक्शन में आप देखोगे, सब लोकसभा में देखा आपने सभी ने कि क्या हुआ, जो पहले जिहाद करके जाना जाता था वो वोटर जिहाद हुआ, वोटिंग जिहाद। यानी ऐसे लोग टूट पड़े कि 1100 के बूथ में 900 वोटिंग हुआ, 1000 वोटिंग हुआ। सभी वोटिंग मैं समझता हूं मेरी जानकारी के हिसाब से कि ये सभी वोटिंग जिहाद के माध्यम से हुआ कि किसी भी हालत में मोदी जी का जो कैंडिडेट है, हिंदुत्व जो वादी पार्टी है, उसका
ये वोटिंग परसेंटेज कम करो और उनको गिराओ। हालांकि अगर हम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो, ये विकास जब करती है तो किसी जात और धर्म को नहीं देखती, सभी का विकास होता है। आज लाडली बहना योजना जो लाई हमारे मुख्यमंत्री साहब और उप मुख्यमंत्री साहब ने, उसमें ऐसा बोला है कि फलाना जाति के लोग ही उसका लाभ ले सकते हैं। आप आज बैंक के इधर देखो, कतार जो लगती है, किसकी कतार आपको देखती है, किसकी देखती है आपको? आप मैं बताना नहीं चाहता यहाँ पे, तो सभी का लिए रह रहे। लेकिन वोटिंग के टाइम प्रॉब्लम ऐसा है कि लोकसभा में हमने देखा कि उनके 110 बूथ, पश्चिम विधानसभा 110 बूथ, पूर्व विधानसभा में 900 से 1000 मतदान हुआ है। और दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि हमारे जो ए बूथ जाने जाते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमारा मतदान होता है, वो सिर्फ 11 से 12 बूथ ऐसे है कि जिसमें 500-600 मतदान हुआ है। इस निवडणूक में मैं आपको हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि जैसे वो वोटर जिहाद की बात करते हैं, हमें कोई से धर्म पे हमें इलेक्शन लड़ना नहीं। हमारा इलेक्शन सिर्फ विकास के मुद्दे पर हम लोग लड़ेंगे। जो विकास हमारे नगर सेवकों ने किया, हमारे आमदार साहब ने किया, हमारे खासदार साहब ने किया, उसके ऊपर लड़ना है। सभी को हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि थोड़ा वक्त निकालो और हम भी दिखा देंगे कि हम भी कम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये प्रभाग, ये भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गढ़ माना जाता है। वो इस आप मराठी में बोलते हैं ना, सिंहाचा वाटा जो असतो, महेशजींच्या निवडणुकीमध्ये जो लीड मिळतो, जो लीड प्राप्त होता है, उसमें सिंह का वाटा रहता है, वो ये प्रभाग में से रहता है। तो आप सभी को विनंती करता हूं, आने वाले चुनाव में आप फिर से एक बार सिद्ध करो कि सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज यहीं से होगा। और आप पूरे ताकत से हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारी शिवसेना और हमारी राष्ट्रवादी जो महायुति के उम्मीदवार हमारे है महेश जी चौगुले है, उनको भारी मत संख्या से आप चुन के लाओगे, इतना आपको रिक्वेस्ट करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। फिर से एक बार काटेगर साहब का मैं धन्यवाद देता हूं, हमारा मान सम्मान किया और हमें यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।